सत्यम पूजा मूलम गुरुर्पदम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री गीसायति गुरुवे नमः। श्री दीप्तायति गुरुवे नमः। ये मोहे सदगुरु ऐसे मिले जैसे सूर्य काश। ब्रह्म अंधेरा मेट के ज्ञान किया प्रकाश। गीसा मोहे सदगुरु ऐसे मिले जैसे दीपक की लो। आई पड़ोसन जो ले गई तुरत चांदना हो। गीसा ये माया के फंद है या मैं हो रहा अंत। मेरा गंदा पिंड था सदगुरु करी सुगंध। बोलो सदगुरु छोड़ दीप्तान महाराज जी की सात शाही। बोलो आचार्य गीसा महाराजियों की सात शाही। पूजनीय संतजन व प्रेमी भक्तों माता बहनों कि आज बंदी छोड़ की यादगार में जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सुदामा कृष्ण की दोस्ती का जो प्रमाण है, आप याद रखिए कि दोस्ती हो तो ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती करना आसान है लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। जिसने इस प्यार को निभा दिया उसी को सच्चा दोस्त कहते हैं। तो हमारे को संसार के अंदर सच्चे दोस्त की जरूरत है, नकली दोस्त की जरूरत नहीं है। क्योंकि नकली आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो एक दिन के बाद हमारे को दे ही जाएगा। लेकिन जो सतगुरु का असली प्यार है वो हमारे अंग संग आदि अनादि से साथ रहता है और साथ ही रहेगा। वीरों, बंदी छोड़ का प्यार आप देखिए, उनकी पावर ताकत देखिए। जिस बंदी छोड़ ने पंजाब के अंदर चकमाफी के अंदर 5 साल बड़ी कठोर तपस्या करी, अपने अंगों को अलग अलग कर देते थे तो फिर उनको जोड़ देते थे। और राम कृष्ण जो आज हम झांकी में दर्शन कर रहे हैं, 3 दिन तक वीरों संगत चाली भर भर के आसपास के गांव पिंड सभी आकर के दर्शन किए और शिव भगवान के साक्षात दर्शन तो बल्कि श्रावी को भी करा लिए। और वहां नलके से दूध निकाला बंदी छोड़ने और त्रिवेणी के पता से लगे जो कि लोगों ने कई कई साल रखे और जो कि तो ही मिले। वीरों, अगर ऐसा यार मिल जावे तो कहना ही क्या, यारों दी गल यार जाने रब तो विचारा कल बढ़िया। क्योंकि रब जो है बाद में बढ़िया है और यो यार आदि अनादि का जो सतपुरुष है यो आज का नहीं है। क्योंकि एक बार की बात है, कोई संत जा रहा था और वैसा भी अपने मकान के ऊपर सज धज करके पान खा रही थी और नीचे संत जा रहे थे, उसके ऊपर थूक दिया। संत देखते हैं क्योंकि जिसकी 5 इंद्रियां शांत होगी उसी का नाम संत है। संत हरि के लाडले, संत हरि के पूत, संत न होते जगत में तो साहेब जाता ऊट। वीरों, अगर संत न होते, सच बताते हैं उस यार को हम जान नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। संतों ने उसको बांह पकड़ के दिखाया। तो वीरों, संत क्या कहते हैं, ओहो दाता ने सुथरी तो बहुत बनाई, बहुत बढ़िया, लेकिन बुद्धि नहीं। अब वीरों, उसका यार भी वहां बैठा था, लेकिन यार की बात यार को सहन नहीं होती। वो अपना अपमान समझ करके नीचे उतरता, एक डंडा लेकर के संत के सिर में मारना शुरू करता है। खून आना शुरू हो जाता है। वीरों, संत क्या कहते हैं, ओहो देखा यार तो हो तो ऐसा हो ना। कहता दाता तू साडा यार किथे सो गया, देख इसका यार। वीरों, वो ऊपर चढ़ गया, चढ़ने लगा तो वीरों संत का यार भी आ गया। अब जब ऊपरली पहाड़ी पर आखिरी पर चढ़ने लगा तो भगवान ने उस यार ने पैर खांच लिया, गिंडी गिरदा गिरदा आकर के नीचे पहुंचा, इतना शरीर पूरा हो गया।
और वैसा करके उदाहरण देने की लांबा देने लगी। कहती महाराज ये क्या कर दिया आपने, ये नहीं करना था। संत क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं भैया तेरी मेरी तो कोई लड़ाई नहीं, तेरा मेरा कोई झगड़ा भी नहीं है, मैंने आपको कुछ नहीं किया, आपका हमारा झगड़ा नहीं, ये तो यार की लड़ाई है। तेरे यार ने मेरा सिर फोड़ दिया, मेरे यार ने तेरा मार दिया, मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। तो वीरो यारा दीगल यार जाने रब तो बेचारा कल बढ़िया, ऐसा सच्चा यार होना चाहिए जो तीन लोक में, जो हर समय हमारे अंग संग रहता हो, पहले भी था आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा वो सतनाम, ऐसा वो सार सवेद विधेयी पुरुष हमारे अंग संग रहता है। ऐसे बंदी छोड़ दीप्तानंद हमारे यार, क्यों कि उस यार ने आकर के उसका दीदार दिखा दिया, जिसकी खातिर तड़पते पता नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। वीरों बगैर पूर्ण सतगुरु के हम उसका दीदार नहीं कर सकते। और चीज हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वीरों उस मालिक का दीदार बड़ा मुश्किल है। वो सतगुरु की कृपा हो जाती है तब हमारे को उसका दीदार होता है। वो ऐसा गुप्त भेद सतगुरु के पास होता है। वो गुप्त भेद जिसको हम कहते हैं 52 अक्षर नाचड़ है सो विरंगी, गरीबदास खोज ले हरदम संगी। जो 52 अक्षरों से रहित है और 8 पर हमारे अंग संग है, उसका भेद वीरो सतगुरु देता है। वीरो गुरु 7 प्रकार के हैं, लेकिन पहला गुरु हमारा माँ और बाप है, जिसके रद में से शरीर बना है जो दुनिया देख रही है। दूसरा गुरु हमारा दाई है, जिसने हमारा मैला साफ करके हमारे को चलता फिरता किया। और तीसरा गुरु नाम धरने वाला है, जो दुनिया नाम लेकर के पुकार रही है। चौथा गुरु विद्या पढ़ाने वाला है, जिससे हम पढ़ करके कुछ अनुभव करते हैं। पांचवा गुरु राम नाम का मंत्र देने वाला है, वैष्णव बनाने वाला, सनातनी बनाने वाला है। और छठा गुरु वीरू भरमगढ़ तोड़ने वाला है, जो भरमगढ़ तोड़ के उस एक मालिक के साथ हमारे को जोड़ देता है। और वीरो 7वां गुरु पारखी, जो परखा दे, लखा दे, दिखा दे। गरीब सब संतों को बंदगी आप अपनी ठोड़े, शब्द विवेकी पारखी मेरे सिर माथे के मोहरे। ऐ वीरो विचार करियो, क्योंकि हम संसार के अंदर भी इस विहार को लेकर के चलते हैं। अगर बारात में मोड़ वाला ना होए, बनड़ा ना होए, तो उस बारात की कोई भी कदर नहीं करेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, बल्कि जूझ पड़ेंगे कि बिना कहीं कैसे आ गई, कैसी बारात आ गई। लेकिन मोड़ वाला होता है, बराती का बनड़ा होता है, तो वीरों सेवा भी करते हैं, गिलास रुपया भी मिलता है और हाथ भी जोड़ करके क्षमा मारते हैं कि चौधरी कोई गलती तो नहीं होगी। इसी तरह शब्द भेदी गुरु जब हमारे को मिल जाता है, वीरों काल लंबी बंगी करता है और महाकाल वहां अरदास करता है। और सतलोक में सीधे काल के सिर पर पैर धर करके पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चापे नहीं उधर जात है वंश। तुम तो कहते हो कि गुरुदेव हम ही तेरे जामे, लेकिन सतगुरु ओहो वो तो कहता है तेरे परिवार को तारने के लिए आए हैं। सिद्ध तारे तन आपना, साधु तारे खंड, पूरा सतगुरु जो मिले तारे सारा ब्रह्मांड। वीरो पूरा सतगुरु जो होता है वो संसार को एकदम तार सकता है। ऐसे बंदी छोड़ सतगुरु दीप्तानंद जी महाराज और शब्द के भेदी सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन शब्द का भेदी संत कोई बिरला ही होता है। शब्द ताड़ा शब्द कुंजी शब्द शब्द भया उजाड़ा, सतगुरु की कुंजी लागी लगे झुमकाड़ा। साचे सतगुरु होंगे लेंगे बेट छुटाए, साचे सतगुरु एक क्षण में हमारे को संसार सागर से पार कर देते हैं, क्योंकि शब्द की कुंजी है और शब्द का ही 5 किलो का वीरो ताड़ा है। जब शब्द का भेद हमारे को मिल जाता है तो वीरो सब अर्थ ऑटोमेटिक खुलता चला जाता है। तो ऐसे संसार के अंदर उस विजयी पुरुष को जो हमारे अंदर विराजमान है,
जो आपके अंदर विराजमान है उसको बाहर निकाल करके बंदी छोड़ दिखा देते हैं। जिसको हम गुबत कहते हैं, जिसको हम राम कहते हैं, जो हमारे अंदर रमे हुआ है, जैसे दूध के अंदर घी रमे हुआ है, एक बूंद में भी घी है और क्विंटल दूध में भी घी है, लेकिन उस दूध का घी निकाल करके दिखा दे। ऐसे ही सतगुरु वो है जो हमारे अंदर अलग पुरुष है, उसको दिखा दे। कवि साहब जी कहते हैं, बाहर भीतर एक दर्श दूजा भाव मिटान है, कह कबीर गुरु वे पूरे जो घट में अलग लखावे। वीरो जो न लखा जाए उसको लखा दो, मतलब दिखा देवे। अरे एक बात याद रखियो प्रेमियों, कि सभी संतों ने उसको देखा है। कवि साहब जी तो यहाँ कहते हैं, बिन देखे उस देश की बात कहे सोकुर, बिना देखे उस देश की बात नहीं करनी चाहिए। जब देख लिया तो हमारे को रुक्का मार के ठोक बजा के कह देना चाहिए। क्यों? अरे तू कहता कागज की लेची, मैं कहता आखल लेकी, तेरा मेरा मनमा कैसे एक हुई रे। कवि साहब जी कहते वीरा, तू कागज की लिखी हुई तू याद करके बताता है और हम उसको देख करके बता रहे हैं। कहता महाराज किसी ने देखा? कहता हाँ सभी संतों ने देखा। पलटू खाली है नहीं, प्रगट है जगमा, नैनों में सब कह पड़े देखे को ना। पलटू साहब कहते हैं, कहता कोई घट खाली नहीं, जिसको तू ढूंढना चाहता है वो पहले ही प्रकट है, वो पहले ही हाजिर है। कहता उसको देखिए। दादू जी भी कहते हैं इसी बात को, दादू देखा दीदा लोग कहे सुनीता। दादू जी कहते हमने भी देखा, हम सुनी सुनाई बात नहीं कहते। क्या दाग से सतगुरु न्यारा जो मां के गर्भ में नहीं आया,